बहुत ही वरिष्ठ नागरिक है और बहुत ही मेहनती और हम उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। ये ग्राम मैं सभी सज्जनों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। ये बड़े हर्ष की बात है कि जो आज प्रोजेक्ट का परियोजना के से जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें किसी को कोई भी शंका समाधान हो वो अपना समाधान करवा सकते हैं सबके सामने। ये खुला मंच है और इसमें सब लोगों को अपनी बात खुले दिमाग से रखना चाहिए। ऐसे विकास कार्यों को सबको मेरे हिसाब से तो सहयोग देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कुछ लोग इससे सहमत नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे पास में यहाँ पर दरमियान में जो हम कभी थोड़ी दिनों के पहले इनको मिले थे, दरमियान सिंह साहब को भी मिले थे, उनको जरा मेहरबान सिंह साहब को हम रिक्वेस्ट कर लेंगे अपना भी वो अपना खुले मन से खुले दिल से अपना विचार रख लें ताकि हमको भी जवाब देने का मौका मिले। मेहरबान सिंह साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। महोदय, मैं ग्रामीण प्रधान जो है इसलिए मैं ज़्यादा कहने से असमर्थ हूँ क्योंकि मैं आप बैठ के भी बोल सकते हैं कि आप बोले माइक ऊपर कर दो माइक। तो यहाँ पर आप सभी माँ बापों का माताएं बहनें, मैं सभी का अनुरोध करता हूँ क्योंकि मेरे पास ठीक है अधिक नहीं बोल सकता हूँ। सभी लोगों को हाथ धन्यवाद। हम ये बोलना चाहेंगे चलो भाई कहाँ गए? अब हम रिक्वेस्ट कर लेंगे जो तोलमा समझ के प्रधान जी है यहाँ पर प्रेम सिंह कुमार जी, उनसे भी हम दो शब्द सुनना चाहेंगे। तो ये कृपा करके अपने दो शब्द बता दें। श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी महोदय, एसडीएम जोशीमठ, इन्वायरमेंट से आए हुए हमारे अधिकारीगण, नगर पालिका जोशीमठ के चेयरमैन श्री जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख माननीय श्रीमती सुचिता चौहान जी, नगर पालिका नंदकरियाल से हमारे चेयरमैन श्री सुरेंद्र सिंह, जेलम से क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री बलवीर सिंह, धौलागिरी के प्रधान श्री मंगल सिंह, ये इंडिया लिमिटेड से हमारे महाप्रबंधक मान साहब, जेलम कमल एसएससी परियोजना के अपर महाप्रबंधक श्री खैर साहब और उनके साथ एसएससी के जितने भी कर्मचारीगण हैं
पुलिस प्रशासन से हैं और हमारे प्रभावित क्षेत्र से और बाहर से आए हुए हमारे समस्त बुद्धिजीवीगणों, आज बहुत खुशी की बात है कि झेलम तमक जो ये लोक सुनवाई का ये कार्यक्रम चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग आपके आशाओं के अनुरूप निश्चित तौर पे हम लोग आपके साथ होंगे। मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों में हम लोग जीने वाले लोग हैं, यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं होते हैं, यहाँ से हमें मुख्यालय जाने के लिए जैसे वाहनों की परेशानी होती है। और आज इस जन सुनवाई को भारत के विकास की दृष्टि को देखते हुए, उत्तरांचल के विकास को देखते हुए और हमारे भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए इस जन सुनवाई को आज आप लोग इसी को फाइनल करने का आप लोग कष्ट करेंगे, जिससे हमारे नौजवान भाइयों बहनों बुजुर्गों का पूर्ण रूप से विकास होगा। और हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, हमारी आशाओं पे परियोजना प्रारंभ होने के उपरांत हमारी किसी भी भावनाओं पे ठेस न पहुंचाई जाए, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा ग्राम सभा तोलमा और लौंग और आज जो हम लोग देख रहे हैं कि जेलम और जुम्मा आप लोगों के साथ हैं। हम लोग एक इस मंच से बोलना चाहते हैं कि TSC इंडिया लिमिटेड पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, ऐसा हम लोग काम करें। हम लोग सीसी मार्ग के लिए आपसे निवेदन नहीं करेंगे। हमें जैसे जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट के रूप में जैसे आपका रोड का हो गया, संचार से हो गया, जो गरीब लोग हैं उनके लिए अभी कभी किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम आ जाता है, बीमारी से लोग ग्रसित हो जाते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि TSC की तरफ से 2 लाख रुपए तक का जो मेजर प्रॉब्लम आकर किसी को हो जाता है तो उसमें आप लोग सहायता करेंगे, जिससे TSC के साथ सारे लोग जुड़े रहेंगे। और मैं एक साथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि TSC के जो अधिकारी, मैं विशेषकर मैं चाहूँगा कि जो अधिकारी जिन अधिकारियों के साथ हमारा शुरू से संबंध रहा, वो अधिकारी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक रहें, ताकि हमारी जो समस्याएं थी जो हमने उन अधिकारियों के सामने बोला है, वो अधिकारी को हम डंके की चोट पर बोल सके। मैं ऐसा जेल साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी इस मंच के बारे में से सेठी साहब से भी आप लोग कहेंगे कि जिन अधिकारियों के आश्वासन से हमने आज ये अपना निर्णय किया है कि जन सुनवाई और प्रोजेक्ट तत्काल 2013 में बने, इसके लिए मैं विशेष करके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि TSC परिवार जो आज के डेट में यहाँ पे काम देख रहा है, उनका ट्रांसफर किसी भी कीमत में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक ना हो, ताकि मैं भी डंके की चोट पर मैं किसी भी अधिकारी को बोल सकता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। और हमारी जो परियोजना से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए जो पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, TSC के विस्थापन नीति के तहत उनको अस्थायी रोजगार का अवसर पूर्ण रूप से सरकारी नियुक्ति होनी चाहिए। यह मैंने भी सोचा कि भाई देखो आप लोग बहुत मुश्किल, हम लोग बोलते रहते हैं, हमसे कई लोग नाराज भी होते होंगे, लेकिन सब लोगों ने हमारा मान सम्मान रखा और सब लोग ने ये कहा कि भाई ठीक है आप लोग बोल रहे हैं, कल हमारा अहित नहीं होना चाहिए। मैंने तो बहुत ज्यादा वादा ही इनके साथ करने पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस दिन होगा आप मुझे बोलना, तो मैं इन्हीं शर्तों के साथ मैं TSC को मेरा पूरा ग्राम सभा तमक के हम जितने भी ग्रामीण हैं वो सब आपके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, बशर्ते इन मांगों पे आप लोग कार्य प्रारंभ होने पर आप लोग शीघ्र इसमें नियुक्ति की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। पुनर्वास नीति की तरह हम अन्यथा नहीं बोलते हैं और शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी में आप लोग वरीयता देंगे। और जैसे जो कल की बात जो भी होगा, ये TSC परिवार और हमारा जो जेल तमक है, हम लोग मिल करके इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे घर का मामला है, घर का ये चलता रहता है, तो हम लोग इसको मिल बैठ करके निपटाएंगे। अभी तो मैं समझता हूँ कि सुबह की बात कोई फाइनल नहीं होता है प्रोजेक्ट का। आज ही ये नहीं कि आज ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या आज ही फाइनल हो गया। अभी तो मेरे ख्याल से भी इन्वायरमेंट के पास जाएगा, दिल्ली जाएगा, जहाँ भी जाएगा। अभी तो हमें बहुत कुछ संघर्ष करना है। विरोध करना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। विरोध तब किया जाना चाहिए जब हमारी मांगों पे
अधिकारियों के द्वारा, कंपनी के द्वारा अगर नजरअंदाज कर दिया जाता है तो उसका विरोध करना चाहिए, उसका विरोध होगा। उसका विरोध सबसे पहले मैं करूंगा यदि हमारी मांगों पे आपने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो मैं ज्यादा न कहते हुए जो लोग जो हमारे गांव के लोगों ने जो एक लिख के दिया था मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सेवा में महाप्रबंधक महोदय झेलम तमक जल विद्युत परियोजना TSC इंडिया लिमिटेड जोशीमठ। विषय झेलम तमक जल विद्युत परियोजना में लौंग तमक की ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के संबंध में ज्ञापन। महोदय उपरोक्त क्रम में निवेदन करना है कि ग्रामवासी लौंग तमक ने अपनी मोटी समस्याओं के प्रति दिनांक 3/2/2010 को आपको अवगत कराया गया था। उप जिलाधिकारी जोशीमठ की अध्यक्षता में दोनों पक्षों में सहमति हुई। आज दिनांक 6/9/2012 को परियोजना की जन सुनवाई में हम ग्रामवासियों की जो अन्य निम्न समस्याएं हैं उसको सुनवाई में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। महोदय परियोजना से पूर्ण विस्थापित होने वाले प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को योग्य के अनुसार TSC इंडिया लिमिटेड में सरकारी नौकरी दी जाए। परियोजना के अंतर्गत प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10 लाख की क्षतिपूर्ति दी जाए। TSC इंडिया लिमिटेड द्वारा गांव के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। यदि परियोजना में प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के क्षेत्र में विस्थापित प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा को उनकी अभिरुचि के अनुसार उस शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में आर्थिक सहयोग प्रदान करना होगा। प्रभावित क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के स्तर और धरोहरों के संरक्षण की विशेष व्यवस्था करनी होगी तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना होगा। तमक से मूल गांव लौंग का मोटर मार्ग का निर्माण करना, मोटर मार्ग निर्माण से संबंधित औपचारिकताएं TSC इंडिया लिमिटेड को पूर्ण करनी होगी। विस्थापित होने वाले परिवारों के प्रभावित होने वाले परिवारों के आर्थिक संतुलन समायोजन करना जिससे गांव में धड़ेबाजी न हो, नहीं तो परियोजना निर्माण में इसका निश्चित तौर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक परिवारों को प्राकृतिक संसाधनों की क्षतिपूर्ति करनी होगी। क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना होगा तथा शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रभावित विस्थापित परिवार को भवन निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री जैसे रेत आदि TSC इंडिया लिमिटेड या उसके अधीन काम करने वाली कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाना होगा। सरकार की नीति के अनुरूप जनजातीय व्यक्तियों को विशेष आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ग्रामीण लोग योजना समर्थक है लेकिन TSC को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीणों की भावनाओं की कदर करते हुए उनकी नम्रता का दुरुपयोग नहीं होगा। यदि गाँव वालों के मांगों के अनुरूप कार्य नहीं होगा तो ग्रामवासी आंदोलन के बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी ग्रामीणों की नहीं होगी। समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से TSC को अवगत कराया जाएगा कि TSC द्वारा तत्समय में यह नहीं कहा जाएगा कि पूर्व में इसका कोई उल्लेख नहीं किया था। अतः महोदय से निवेदन है कि हमारी उपरोक्त मांगों की समस्याओं पर सुनिश्चित पूर्ण से हृदय विचार करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि योजना का निर्माण सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण संपन्न। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रधान जी।